अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जनाब, आप के सामने आज एक इज्तिमाई फलाह के काम करने का तरीका, इस मौजू को लेकर आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। देखिए, जब कभी कोई इज्तिमाई फलाह के लिए जो मैंने लफ्ज़ इस्तेमाल किया, उसका मकसद ये है कि कोई भी ऐसे मकासद या ऐसे काम करने हो तो उसके लिए एक तंजीम बनाई जाए जिसमें ऐसे लोग आएँ जो कि ये ज़हन रखते हों कि इज्तिमाई तौर पर जो फलाही काम हमने जो करने हैं, पहले तो वो अपने एक जब तहरीक या ग्रुप तश्कील पाता है तो उसके कायदे ज़ाब्ते वग़ैरह तय किए जाते हैं। उसका बेस्ट तरीका सबसे ये है कि यहाँ लीडरशिप वाली बात ना की जाए, सिर्फ और सिर्फ अपने उस काम को फोकस किया जाए जिसको हमने हासिल करना है और माशरे में बेहतरी और एक प्यार, मोहब्बत और सुकून वाली कैफियत पैदा हो, और उस मौजू को लिया जाए जो इंतहाई हसास नोयत का है और माशरे में उसको एक किस्म की वो अहमियत नहीं दी जा रही जितनी कि उसको प्रायोरिटी के हिसाब से देनी चाहिए, ताकि माशरे में जो एक इज्तिमाई तौर पर इंतशार है उसको कम किया जा सके। मकसद ये है कि उस तहरीक या उस ग्रुप के बीच में जो इस सोच के बंदे जब आए इकट्ठे हों, इब्तदा में तो उसकी तंजीम साजी या उसके लिए सारी चीज़ें तय की जाएंगी। उसमें ज़ाहिर है जो भी शख्स शामिल होगा उसकी मालूमात दी जाएंगी। मालूमात देने के बाद, मालूमात से मुराद ये है कि उसका बायोडाटा लिया जाएगा और उसको बाकायदा उस तहरीक के अंदर बाकायदा मेंबरशिप दी जाएगी। अब उसकी अहलियत भी हमने देखनी है। अहलियत उस इज्तिमाई जो हसूल के लिए जो हमने काम करना है उसके हवाले से, मसलन आपस में जो इंतशार है इसको किस तरह कम किया जाए, या जो मसाइल हैं उनको हल करने का क्या तरीका इख्तियार किया जाए। पहले अपनी उस तंजीम साजी के साथ साथ उन मकासद के जो कागजात या डॉक्यूमेंट्स हैं उनको मुकम्मल किया जाए। जब तक मरकज़ी हैसियत से आपका मकसद, या दूसरे अल्फाज में आप ये कह लीजिए कि जो एजेंडा है मकासद के लिए, वो तय किया जाए और उस तय करने के बाद साथ साथ आगे बढ़ने के अमल को भी बढ़ाया जाए। अब इसमें सबसे बड़ी जो चीज़ अहम नोयत की है कि जिसने या जितने ज़हन मिले उसको जब हम इज्तिमाई तौर पर एक इत्तेहाद, इत्तफाक और दूसरे अल्फाज में एक दूसरे को और मकसद को कबूल करने की हैसियत से हम जो बात कर रहे हैं, उसके तहत उस तंजीम की तश्कील दी जाए और उसके अंदर ठोस और वाज़ेह पॉलिसी इख्तियार की जाए। उसमें सबसे बड़ी बात लीडरशिप के ऊपर क्राइसिस आते हैं, या उसका बेस्ट तरीका जो मेरी नज़र में है वो ये है कि जो भी तंजीम साजी की जाए उसमें प्रेसिडेंट या ये इस तरह के चक्कर ना किए जाए, पीछे एक काउंसिल बना दी जाए ताकि वो इज्तिमाई तौर पर देखे और अपने साथियों की रहनुमाई करे और उनकी तरबियत भी करे कि काम कैसे करना है, ताकि माशरे के अंदर अमन, सुकून, भाईचारा और जो मसाइल हैं उनको हल करने के लिए एक वाज़ेह लाएअमल तय किया जाए, इंतहाई मुतासिर कुन। मकसद वहाँ पर किसी किस्म का इंतशार नहीं, किसी किस्म की सियासत नहीं, फलाही अंदाज से आगे बढ़ा जाए, ये है असल मकसद। और इसमें जहाँ कहीं कौंसल ग्रुप के अंदर कोई चीज़ ऐसी आए, उसमें मुख्तलिफ ज़हन होंगे, मुख्तलिफ सोच होगी, उस मुख्तलिफ सोच और ज़हन को पहले यकसुई में लाकर एक
कॉमन अंडरस्टैंडिंग इस तरह की पैदा की जाए कि जिसमें मजबूती और तवानाई पैदा हो। जब मजबूती और तवानाई पैदा होगी तो फिर मकसद, जिस मकसद के लिए आप काम करना चाह रहे हैं, उसमें कामयाबी होगी। अगर लीडरी के चक्कर में पड़े तो फिर जिस तरह मुल्क के हालात हैं आपके सामने, मेरे सोच ये कहती है, जो मेरी सोच है, कि इसमें हर साथी अपनी सोच को वाजे कर ले। अगर उसने अपनी ज़ात को नुमायां करना है तो फिर वो तंजीम कामयाब नहीं होगी, बट जाएगी। आपके सामने है, अगर मुल्क के सियासी हालात को आप देखें या कई और दूसरे अंदाज से, मजहबी कह लीजिए, फलाही कह लीजिए, मुख्तलिफ तंजीमें काम कर रही हैं अपने अपने अंदाज से, तो नताइज वो नहीं आ रहे जो आने चाहिए। वजह क्या है? उनको एक बेहतरीन प्लेटफार्म, एक यकसानियत का दिया जाए और यकसानियत का मरकज़ियत उसके अंदर पैदा की जाए और उसमें विंग बना दिए जाए कि आपने ये काम हेल्थ का करना है, आपने एजुकेशन का करना है, आपने लॉ एंड ऑर्डर का करना है, आपने बुनियादी हकूक़ का काम करना है। इस तरीके से बेहतरीन हर कोई अपने अपने शोबे के साथ जब काम करेगा तो पीछे जो काउंसिल बैठी हुई होगी उसको देखेगी। उसमें एक चीज़ ज़हन में रखिए, ज़ाती सोच या ज़ाती इन्फ्लुएंस किसी पर हावी होना, ये फिर तंजीम या मकासद या जो आपने इस मकसद के लिए एक जॉइंट प्लेटफार्म बनाया है उसको मजबूती नहीं हासिल होगी, बल्कि उसमें ज़ाती मुफादात के तहत उसमें इंतशार भी पैदा होगा, इख्तलाफ भी पैदा होगा। और आजकल के दौर के हिसाब से जो टेम्परामेंट यानी कुव्वत बर्दाश्त जो है, वो एक किस्म की आप ये कह लीजिए ना होने के बराबर है। होना ये चाहिए कि बजाय कन्विंस होने के आप उस मौजू के ऊपर मुख्तलिफ किस्म की मुशावरत, मुख्तलिफ किस्म के आप मीडिया के ज़रिए से जो इंफॉर्मेशन आ रही है उसको देखिए। उसमें फेवरिज्म नहीं होनी चाहिए। आप फेवरिज्म की बजाय ये देखिए कि इसमें कोई मकसद की चीज़ है, जिस मकसद के लिए जो हम इज्तिमाई तौर पर काम करना चाह रहे हैं उसमें कामयाबी होगी। मकसद अपनी ज़ात की तशहीर नहीं होनी चाहिए, फलाही होना चाहिए कि जो मकासद हम लेना चाहते हैं वो हमें हासिल हो। बस सामीन, आपके सामने जो वीडियो पेश की, अपने कमेंट्स, अपनी राय का ज़रूर इज़हार कीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा। मेरे चैनल का नाम इंजीनियर मोहम्मद खालिद शिराजी है। आखिर में मैं अपने मुल्क, कौम और पूरे माशरे के लिए दुआ गो कि हमारे यहाँ एक सेंस यानी सोच, एहसास ये पैदा हो कि इज्तिमाई फलाही काम और इत्तेहाद, इत्तफाक, प्यार, मोहब्बत, इज़्ज़त व एहतराम के जो जज्बे हैं, इनको अल्लाह करीम तवानाई, ताकत अता फरमाए। नेक दुआओं, नेक तमन्नाओं के साथ चलते चलते इजाज़त चाहता हूँ। चलते चलते मेरे चैनल का नाम इंजीनियर मोहम्मद खालिद शिराजी है। वीडियो पसंद आए तो शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। नेक दुआओं, नेक तमन्नाओं के साथ अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।